हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वाला वीडियो उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करेंगे, जिससे कि दोनों ही लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है समुच्चय, या जिसे इंग्लिश में सेट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि समुच्चय या सेट्स आखिर होते क्या है। तो एक सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि किसी भी एक जैसी चीज़ों का अगर हम एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम समुच्चय या सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें भारत में राज्यों का, तो भारत में राज्य होते हैं, उन्हीं राज्यों को अगर हम एक साथ लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, भारत के सभी राज्यों का ग्रुप। वैसे ही अगर हम देखें कि क्लास 11th के विद्यार्थी कौन कौन है, क्लास 11th के जितने भी विद्यार्थी है उनका नाम अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो वो क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया, एक सेट हो गया। वैसे ही अगर हम और भी एग्जाम्पल देखें तो भारत में बहने वाली नदियों के नाम, अगर हम भारत में बहने वाली सभी नदियों के नाम एक साथ लिखते हैं तो वो हो जाता है भारत की नदियों का सेट। हाँ, इसी सेट में हम किसी भारत के अलावा किसी दूसरे देश में बहने वाली नदी का नाम इंक्लूड नहीं कर सकते, नहीं तो वो सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे संकेत या फिर साइन जिसके थ्रू हम समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एग्जांपल के लिए देखें नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक ये नंबर चलते रहते हैं। तो इन्हीं नंबर्स को अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाता है नेचुरल नंबर, या फिर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम n का यूज करते हैं, कैपिटल N का। वहीं अगर हम देखें पूर्णांकों को, पूर्णांकों का मतलब होता है इंटीजर्स, तो जब इंटीजर्स को हम एक साथ लिखते हैं तो वो हो जाता है इंटीजर्स का सेट। ठीक है, इंटीजर्स के सेट को हम z से डिनोट करते हैं। वैसे ही इन्हीं प्रकार जैसे अलग अलग प्रकार के नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग अल्फाबेट का यूज करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स होती है उनका एक सेट बनाना है तो वॉवेल्स के लिए हम मान लेते हैं कि उस सेट का नाम V होगा। ठीक है, हम लिखते हैं V इक्वल, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम केवल इंग्लिश के वॉवेल्स को ही लिखेंगे, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, वॉवेल्स क्या होते हैं हमारे पास, A E I O और U, ये सारे इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वॉवेल्स का एक ग्रुप हो गया, इसीलिए हम इसे एक सेट कहेंगे। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो वॉवेल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये एक सेट बना। अगर हम इसमें कोई दूसरा लेटर यूज कर लेते, सॉरी वर्ड नहीं लेटर, अगर हम कोई इसमें दूसरा लेटर यूज कर लेते, फॉर एग्जांपल अगर हम Z यूज कर लेते, यहाँ पर बीच में Z लिख देते, तो वो क्या होता, वो इस सेट में नहीं आता, तो ये गलत हो जाता। इसीलिए हम अगर किसी चीज का समूह या सेट या ग्रुप बना रहे हैं तो हम सिर्फ उसमें उन्हीं को ऐड करेंगे जो उस ग्रुप में आ सकते हैं। ऐसे नंबर या ऐसी कोई चीज नहीं लेंगे जो उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पा रही है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था भारत की नदियों का, कि भारत की नदियों के जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें केवल हम भारत में बहने वाली नदियों के ही नाम लिखेंगे, किसी दूसरे देश में बहने वाली नदियों के नाम नहीं लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम केवल इंग्लिश के वॉवेल्स को लिख रहे हैं, तो हम केवल वॉवेल्स ही लिखेंगे, वॉवेल्स के अलावा किसी दूसरी चीज को हम इसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो समुच्चय की परिभाषा होती है कि किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड, एक ऐसा ग्रुप बनाए जो वेल डिफाइंड हो, मतलब उसमें सारी चीजें बहुत क्लियरली मेंशन की हो। जैसे यहाँ पर हम वॉवेल्स लिख रहे हैं तो A E I और U, मतलब ये सुपरिभाषित है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, या कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें ये वाला लेटर नहीं आएगा। ठीक है, इसी का मतलब होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मतलब इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये वॉवेल के अंतर्गत नहीं आएंगे, कि ए वॉवेल में नहीं आएगा, या कोई व्यक्ति कह दे कि आई वॉवेल में नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, इसीलिए यह एक सुपरिभाषित सेट है। अब सेट के अंतर्गत कौन सी चीजें जो नहीं आ सकती, तो अगर हमसे कहा जाए कि भारत के सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के नाम लिखिए, तो सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के नाम अगर लिखें, तो अगर मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूँ, तो हो सकता है मैं किन्हीं अलग खिलाड़ियों को पसंद करूँ, उन्हीं को ज़्यादा प्रतिभाशाली मानूं। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति या आप अगर उन खिलाड़ियों का चयन कर रहे हो तो आप अलग खिलाड़ी मान सकते हो सकता है मुझे विराट कोहली ज़्यादा पसंद हो सकता है आपको MS धोनी ज़्यादा पसंद हो। तो सबके सेट अलग अलग होंगे, सभी के ग्रुप अलग अलग होंगे, इसीलिए इसे सुपरिभाषित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। और सेट का मतलब होता है कि सेट के अंतर्गत एक बार जिन चीज़ों को लिख दिया है वो फाइनल है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो समुच्चय होते हैं, सेट होते हैं, उनको हम कैपिटल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर वॉवेल्स को शो किया, वॉवेल के लिए हमने समुच्चय या सेट का नाम V माना था, ठीक है, इसीलिए हमने लिखा था V इक्वल मिडिल ब्रैकेट में A, E, I और U। यहाँ पर जो हम सेट का नाम यूज करते हैं वो हमेशा कैपिटल यूज करते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर लिखे जाने वाली चीजों को, तो इनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे अक्षरों से ही दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा A, E, I और U, तो ये सारे कैसे होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है ना, जो वस्तुएं लिखी हुई है, इनको इस समुच्चय के एलिमेंट या अवयव कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इनको, अवयव या एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम एक और साइन के बारे में समझेंगे, जो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का जो साइन होता है उसे हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जो लगभग थोड़ा थोड़ा ई के जैसा दिखाई देता है। इस एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग टू। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज कुछ ऐसे किया जा सकता है कि जैसे यहाँ पर इस सेट V के जो एलिमेंट्स है वो है A, E, I और U, तो ये सारे एलिमेंट जो है वो इस सेट को बिलोंग करते हैं। हम लिख सकते हैं A बिलोंग टू V, E बिलोंग टू V, I बिलोंग टू V, O बिलोंग टू V और U बिलोंग टू V। ये सारे क्या है, V से बिलोंग करते हैं, मतलब V के अंतर्गत आते हैं। जो सेट का नाम हमने माना था ना V, कैपिटल V, उसी के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं, A भी आता है, E भी आता है, I भी आता है, O भी आता है और U भी आता है। अब अगर ऐसा अल्फाबेट जो इस सेट के अंतर्गत नहीं हो, जैसे कि हमने लिखा Z, तो क्या Z इस समुच्चय का अवयव है, नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बिलोंग टू लगाकर उसे इस टाइप से कट कर देंगे। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू, Z नॉट बिलोंग टू V, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जो सेट में नहीं है वो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, आगे देखते हैं।